बात करते हैं इसके बाद क्वेश्चंस की। इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, तो आप लोग उनको देखिए, उसके बाद आप लोग इसको देखिएगा। तो इसमें हम बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस की। तो इसमें कहा गया कि निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है। तो मैंने क्लास में इसको डिस्कस भी किया था कि जब भी किसी को निमोनिया होता है, निमोनिया किससे होता है, तो निमोनिया होता है डिप्लोकोकस निमोनी नाम के बैक्टीरिया से। यह एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। ये हमारे शरीर के अंदर हमारे फेफड़ों को और ख़ासकर बच्चों के फेफड़ों को ये इफ़ेक्ट करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है, यानी कौन सा एक ऐसा फाइबर नहीं है जो प्लांट से प्राप्त होता है। तो हम सब जानते हैं कि जूट प्लांट से मिलता है, फ्लैक्स प्लांट से मिलता है, कॉटन प्लांट से मिलता है। अब यहाँ पूछा गया कौन सा नहीं है, तो नायलॉन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ए हो जाएगा, नायलॉन। तो नायलॉन जो है वो एक प्लांट फाइबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो इसमें क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित में से किसे केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है, यानी कौन सा ऐसी बॉडी है जो यूनियन टेरेटरीज़ में हाई कोर्ट स्टैब्लिश कर सकती है। तो काफ़ी आसान से क्वेश्चन है। राष्ट्रपति नहीं कर सकता, सर्वोच्च न्यायालय नहीं कर सकता। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संसद के पास अथॉरिटी रहती है। संसद अगर चाहे तो वो किसी भी यूटी में वो एक हाई कोर्ट स्टैब्लिश कर सकती है, और यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, पार्लियामेंट सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है। हम सब जानते हैं कि जो वाणिज्यिक बैंक होती हैं वो आमतौर पे हमारी जो भी हम लेन देन करते हैं उनसे संबंधित होती हैं। यानी जो ICICI है, ICICI ये एक वाणिज्यिक बैंक है, HSBC भी एक वाणिज्यिक बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी एक वाणिज्यिक बैंक है। आपसे पूछा गया कि कौन सी नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है, सिडबी। सिडबी नहीं है। सिडबी की फुल फॉर्म क्या होगी? सिडबी को बोलते हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये बेसिकली एक कॉमर्शियल बैंक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसमें कहा गया है कि भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है, यानी जो यूनियन एग्जीक्यूटिव होती है भारत की उसमें कौन शामिल नहीं है। तो हम सब जानते हैं ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए होते हैं, यानी जो प्रधानमंत्री होते हैं वो शामिल होते हैं, उपराष्ट्रपति भी शामिल होते हैं और राष्ट्रपति भी शामिल होते हैं। बचा क्या? आप ये बताइए कि यूनियन एग्जीक्यूटिव में यानी भारत की कार्यकारिणी में, जो संघ की कार्यकारिणी, उसमें किसी भी स्टेट के मुख्यमंत्री का क्या काम है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, ये शामिल नहीं है। यही आपसे पूछा गया था कौन शामिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। काफ़ी आसान से क्वेश्चन पूछा गया है और हमने क्लास में डिस्कस भी इसको किया है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? इससे आसान क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? तो हम सब जानते हैं कि नेपाल में है। नेपाल में कहाँ पे है? नेपाल में किसके बीच में है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है, नेपाल और तिब्बत के बीच में है। यहाँ भारत और नेपाल नहीं होगा, इनमें से कोई भी, भारत और भूटान नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या होगा? नेपाल और तिब्बत के बीच में स्थित है ये। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अगर आपसे पूछता कि माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है, तो हम जानते हैं कि 8,848 मीटर। थैंक यू वेरी मच। बाकी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आप लोग बने रहे चैनल से, और अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको लगातार वीडियोस मिलते रहें और आपकी तैयारी अच्छी होती रहे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।